दोस्तों नमस्कार। और आज हम बैठे हुए हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव माननीय नरेंद्र सिंह जी के यहाँ। और आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे, क्योंकि तमाम जो हमारे देश में बहुत सारे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं और देश के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उन पे समय समय पे माननीय नरेंद्र जी का ओपिनियन आता रहता है। तो आज हमारा जो बातचीत का मुद्दा होगा वो अभी नया एक ट्रेंड जो चल रहा है आई लव मोहम्मद का। और इस ट्रेंड पे नरेंद्र सर का क्या ओपिनियन है, हम जानना चाहेंगे सर। साथियों नमस्कार। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नया ट्रेंड नहीं है। आई लव टू मोहम्मद कोई नया ट्रेंड नहीं है। जब से इस्लाम धर्म की स्थापना हुई तब से लोगों ने आई लव टू मोहम्मद किया। फर्क क्या है, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस्लाम जोड़ने का काम करता है, इस्लाम कभी भी तोड़ने का काम नहीं किया है। और जोड़ते जोड़ते इस्लाम 57 देशों में फैल गया, जोड़ते जोड़ते इस्लाम कहाँ कहाँ पहुँच गया, ये अलग की बात है। बट अगर कोई कहे कि ये आई लव टू मोहम्मद नया ट्रेंड है तो मैं इसको कतई नहीं मानूंगा। आई लव टू मोहम्मद तो जभी से था जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पे आए। लोगों ने उससे मोहब्बत किया, उनसे प्यार किया, कुछ लोगों ने उनसे नफरत भी किया। आज भी वही चीज़ है, लेकिन इजहार का जो तरीका है, जो सिस्टम है, जो रोड जाम है, छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को, औरतों को रोड पे लाके खड़ा कर देना, इसका मतलब कि आई लव टू मोहम्मद के आड़ में आप देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। और ऐसे अस्थिरता फैलाने वाले लोग कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते हैं, कभी भी भारत के लाल नहीं हो सकते हैं। वो लोग अराजक हैं, उनके साथ इसलिए मैं इसका कंडम करता हूँ। तो सर ये जो नए नौजवान हैं, इन नौजवानों को आगे करके तमाम जो ये तमाम बलवे हो रहे हैं प्रशासन की तरफ से, तमाम दमन किए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना होगा? अब आप सीधी सी बात सोचिए कि आई लव टू मोहम्मद पे इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट में तमाम लोगों को लाठी लगे, डंडे लगे, उनके ऊपर रासुका लगे, लेकिन तौफीक राजा को कोई डंडा लगा, सर फटा, टांग टूटी, एनकाउंटर हुआ नहीं। किसका हुआ? ऐसे लोगों का हुआ जो लोग बेचारे जानते नहीं, पहचानते नहीं, केवल एक हवा में चल दिए और उनके चलने का ये रिजल्ट हुआ। इसलिए मैं देश की जनता को, जमहूरियत को कहना चाहूँगा कि ये वतन अपना है, राष्ट्र अपना है, यहाँ की ट्रेनें अपनी हैं, बसें अपनी हैं, रोड अपने हैं। इन पे कभी भी ये तोड़ फोड़ न किया जाए, क्योंकि तोड़ फोड़ करोगे तो राष्ट्र की क्षति होगी, और राष्ट्र की क्षति करने वाला व्यक्ति, राष्ट्र दो ही होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो। हाँ, देश जब गुलाम था आपने आंदोलन किया, ट्रेनें फूकी, आदमी मारे, लोगों को मारा, सब जायज़ था, क्योंकि मुल्क को आज़ाद कराना था। अब मुल्क अपना हो चुका है, यहाँ के हिंदू अपने, मुसलमान अपने, सिख अपने, ईसाई अपने, पुलिस के कर्मचारी अपने, पुलिस के अधिकारी अपने हैं, यहाँ का एमएलए अपना है, यहाँ का विधायक अपना है, यहाँ के सीएम अपने हैं, यहाँ के पीएम अपने हैं। फिर किस बात का तोड़फोड़ आंदोलन? इसलिए इस तरह की जो परंपरा आज़ादी के बाद चली है, इनको सारे पक्ष विपक्ष के राजनेता बैठ करके इन परंपराओं को ख़त्म करें, क्योंकि अगर इन परंपराओं को आपने ख़त्म कर दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान निश्चित तौर से, अगर ये नुकसान आपने नहीं किया होता आज़ादी के बाद, तो आज हिंदुस्तान का चेहरा और नक्शा कुछ अलग दिखाई देता। बिल्कुल सर। और कुछ वीडियोज़ आए हैं जिन वीडियोज़ में ये नौजवान पीढ़ी से जब आई लव मोहम्मद के बारे में थोड़ा सा पूछा गया कि ये क्या चीज़ है, आप जानते हैं इसके बारे में, ये क्या है, तो वो बच्चे कुछ जवाब नहीं दे पाए उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये नौजवान बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। बच्चे जवाब दे रहे हैं क्योंकि उनको अपने नबी से प्यार है, मोहब्बत है, इसलिए वो आई लव टू मोहम्मद कहने के लिए अपने सीने पे गोली भी खा सकते हैं और जान भी दे सकते हैं। लेकिन उकसाया किस तरह से जा रहा है ये मायने रखता है, उकसाया किस तरह से जा रहा है ये मायने रखता है। उनको उकसा करके, पीछे से पुशिंग करके, और आप सियासत की रोटियां सेकना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों में बलवा कराना चाहते हैं, दंगा भड़काना चाहते हैं। इस तरह के सियासतदानों पे पैनी नज़र रखी जाए, और मैं तो कहूँगा कि कुछ ऐसे नियम और कानून देश के अंदर बनाए जाए। ये जो घटिया कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है, जिसको आज़ाद भारतीयों के सर पे लादा हुआ है, ऐसे राजनेताओं को कभी भी राजनीति में टिकट देकर के चुनाव लड़ने की अनुमति न दिया जाए, और इस तरह की कोई पार्टी का संलिप्त होता है उसके रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए, ताकि जीवन में कभी भी वो पार्टी
कभी भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी न रह जाए। इस तरह के काम करें। जब इस तरह के काम आप करेंगे तो निश्चित तौर से थोड़े दिनों में देश अमन चैन और खुशहाली के साथ हो जाएगा। यहाँ का हिंदू मुसलमान सब आपस में बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, बड़े मोहब्बत के साथ रहते हैं। क्योंकि मैं मऊ से बिलोंग करता हूँ, मैं देखता हूँ 70% शहर में मुसलमानों की बस्ती है, हिंदू हम लोग हैं, लेकिन प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। लेकिन क्या हो जाता है जब कुछ सियासती चालें इस तरह से होती हैं तो इतना नफरत और इतना आपस में वैमनस्यता हो जाती है कि सामने एक दूसरे को देख करके भी डर लगने लगता है। ये डर पैदा कौन करता है? ये देश के राजनेता करते हैं। ये डर पैदा कौन करता है? ये देश के सियासतदान करते हैं। ये मुल्क की आज़ादी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने मिल करके लड़ी है, इसलिए मुल्क सबका है और अपना मुल्क है। अपने मुल्क सबसे पहले तो भारतवर्ष हमारा एक मुल्क है, उसकी हिफाजत करना हमारा धर्म है और हिंदू मुसलमान बाद में है। आप हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के, बाद का मैटर है। पहले हम भारतीय हैं, भारत की अस्मिता बची रहेगी तो हम इबादत कर सकते हैं, भारत की अस्मिता बची रहेगी तो हम मंदिर में पूजा कर सकते हैं, गिरजाघर में पाठ कर सकते, प्रेयर कर सकते हैं और गुरु ग्रंथ मतलब गुरुद्वारा में हम पाठ कर सकते हैं। भारत ही नहीं रहेगा तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या लव टू मोहम्मद, क्या लव टू राम, क्या लव टू कृष्ण, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मेरा पैगाम है पूरे देशवासियों को, हिंदू मुसलमानों को, आपसी प्यार और मोहब्बत के साथ जिस तरह से हमारे हुजूर साहब ने फरमाया उस तरह से आप फिरिए। हमारे गीता कहती है, हमारे रामायण कहती है कि आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहो। धर्म जोड़ने का काम करता है, कभी तोड़ने का काम नहीं करता है। इसलिए मैं सच्ची बात और सही बात कहूँगा कि हमारे नबी साहब ने लोगों को जोड़ने का काम किया। इसलिए जितने भी देश के मौलवी हैं, मूल्य हैं, वो जोड़ने का काम करें। तोड़ने का अगर काम करते हैं उनके ऊपर पैनी निगाह रखी जाए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए और ऐसी कार्रवाई किया जाए कि आजीवन कारावास, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए, राष्ट्र के नाम घोषित कर दिया जाए और ऐसे राजनेताओं को जेल के सलाखों में सड़ा दिया जाए। बिल्कुल सर। और मेरा मानना है कि ये विश्व में एक हमारा भारत देश ही ऐसा देश है जिस देश को 3 नामों से लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है जो भारत के साथ माता शब्द लगता है। और माँ तो सबकी होती है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और माँ हमेशा अपने बच्चों को की भलाई के लिए और बच्चों को फलाने फुलाने के लिए ही काम करती है, उसकी परवरिश करती है। तो सर ये जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, कहीं ना कहीं ये शिक्षा का अभाव है या इनको गलत तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है। तो हमारे देश के नौजवानों के लिए आप 2 शब्द कहिए जिससे हमारे देश के नौजवान उन शब्दों से परिचित हो। हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने कुछ शराब की दुकानों का लाइसेंस दिया था जब देश आज गुलाम था। आज़ादी के बाद जो घर घर में शराब पिलाई जा रही है, जगह जगह शराब के दुकानें खोली गए हैं, उससे क्या हो रहा है कि नैतिक पतन बच्चों का हो रहा है। अभी तो बेटे शराब पीते थे, लेकिन अब तो बड़े बड़े महानगरों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में बेटियां भी शराब पीने लगी। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां से सीता आएंगी, कहां से दुर्गा आएंगी, कहां से कर्णावती आएंगी, कहां से ये सपूतनी आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश की सरकारें शराब का पिलाना बंद करें। 80% भ्रष्टाचार और खराब नस्लें जो पैदा हो रही हैं शराब की आड़ में हो रही हैं। और आप देश के राजनेता, पक्ष और विपक्ष के सभी राजनेता आंख बंद करके पड़े हुए हैं और कहते हैं शराब नहीं तो आमदनी कैसी। तो ऐसी आमदनी की क्या फायदा जिसमें देश के नौजवान ही बर्बाद हो जाएं। इसलिए शराब बंद हो देश के अंदर। दूसरी चीज कि जब आपको पीड़ा होती है उंगली कटने में तो ये महसूस करिए किसी भी पशु पक्षी परिंदे की भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर आप करते हैं, कराते हैं तो निश्चित तौर से देश, भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा, लेकिन शराब पिला करके और शराब पी करके नहीं। देश सनातनी था, सनातनी रहेगा, लेकिन सनातन का क्राइटेरिया है कि किसी भी पशु पक्षी परिंदे की हिंसा हम नहीं करेंगे। ये सनातन कहलाता है। सनातन का मतलब ये नहीं है कि आप 9 दिन व्रत रहो, 9 दिन मांस मत खाओ, शराब मत पियो, 10वें दिन शराब भी पियो, मांस भी खाओ। सावन में 1 महीना हिंदू शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, सावन के बाद फिर शुरू। तो ये हमारे जो तीज और त्यौहार और पर्व हैं ये मैसेज देते हैं कि आप व्रत लीजिए कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे और सनातन धर्म की स्थापना करेंगे, सनातन धर्म, सनातन पे चलेंगे। यही वजह है कि देश के जो राजनेता हैं आज़ादी के बाद फेल हो गए, क्योंकि हमारा देश तो धार्मिक देश है। ये वो देश नहीं है, भोग भूमि नहीं है, ये भूमि धर्म भूमि है। और ये धर्म भूमि पे अगर शराब पिलाया जाए और मांस और जानवरों की हत्या किया जाए तो निश्चित तौर से देश में कहीं भी अच्छे दिन आने वाले नहीं है। ये केवल
लॉलीपॉप कहा जा सकता है इसको। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हरिंदर सर। और वास्तव में आपके बड़े ही अनमोल वचन रहे। और सही बात है कि इस देश में एक जाति हो, मानव जाति हो, क्योंकि हर मनुष्य का जो खून जो है लाल ही है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका खून लाल है। तो वो आपस में भाईचारा हो, आपस में प्रेम हो, और भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ इस देश को हम आगे बढ़ाने का काम करें। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।